हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की जहां पे भी आपको जीएस का कंटेंट पढ़ना होगा वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो जीआईसी का हो या आपका एलटी का एग्जाम हो या कहें बीपीएससी का हो या फिर कहें कि आपका एच टेट हो। क्योंकि एच टेट में भी अगर जीएस का पार्ट मेंशन करा जाता है तो भी, यानी जहां पे भी आपको जीएस मिलेगा, सुपर टेट हो, एच टेट भी ना हो, सुपर टेट हो, कहीं पे भी जहां जीएस का पार्ट मेंशन होगा वहां पे आपको आधुनिक भारत का इतिहास जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, आज के कम्पिटिटिव एग्जाम की मांग है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको किसके रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो बीपीएससी के मिलेंगे अब तक के, तैयारी 1 से लेकर आपको 3 तक के। तो बीपीएससी के मिलेंगे और बीपीएससी में भी तैयारी 1 से लेकर 3 तक के मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके बाद हम एनसीईआरटी का निचोड़ लाएंगे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में नई और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों का निचोड़ होगा, जो यूथ कंपटीशन टाइम की श्रृंखला से होगा। देखिए, ये भी बुक यूथ कंपटीशन टाइम की है जो एग्जाम प्लानर करके है और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों का संग्रह है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर क्या मिलेगा, तो आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर कुछ वीडियो ऐसे रहेंगे जो ज्वाइनिंग मतलब कैंडिडेटों के लिए रहेंगे। टीजीटी पीजीटी होम साइंस का पूरा कंटेंट हम कवर कराएंगे और साथ में पीडीएफ भी देंगे। तो यहाँ पे इसलिए आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि 1 मार्च से हमारे पास दिन कितने बचेंगे, 1 मार्च से अप्रैल, यानी 1 मार्च से यहाँ पे 1 मार्च से आपका क्या है, अप्रैल। क्योंकि आपको पता है कि मई में तो एग्जाम है ही है, तो चाहे मई का 20 मई हो या मई का 15 मई हो, मई का मतलब है मई, तो मई में ही एग्जाम हो जाएगा, डेट कुछ भी हो। तो इसलिए किसी भी बहकाव या किसी भी XYZ में ना पड़े। आप मार्च और अप्रैल 2 महीने अगर मेरे साथ रहते हैं तो 2 महीने में हम इतना स्कोर कर लेंगे, यानी 150 में 100 क्वेश्चनों का स्कोर हमें करना ही करना होगा, वो हम कर लेंगे। उसके साथ हमें पीडीएफ साथ में डिजाइन रहेगी, तो जिससे कि हम औरों से आगे और बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में आपको कराया जाएगा, जिसको आप साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मॉक टेस्टों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। पर मॉक टेस्ट जो रिवीजन होते हैं वो काफी इंपोर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट हुआ, इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन हुए, उनसे क्या है कि हमें सीधे के सीधे आंसर मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओशी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर अलग करने की कोशिश करेगा। अगर जिस किसी ने भी क्या है एस्टेट होम साइंस का निकाल लिया हो, यहाँ पे एस्टेट का मतलब है एस्टेट आपने निकाल लिया हो, कौन सा वाला, तो यहाँ पे एस्टेट यानी बिहार में जो होता था, बिहार स्टेट टेस्ट, अगर वो निकाल लिया हो तो तैयारी 4 में उससे क्या है जगह मिलने के पूरे आंसर हैं। तो आपका जीएस का पार्ट उसमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। देखिए, मध्यकालीन भारत की बात करें तो वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता था, और यहाँ पे आधुनिक भारत की बात करते हैं तो मुगल के पतनों के साथ आधुनिक भारत का उदय होता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन, स्वायत्त राज्यों का उदय। तो यहाँ पे देखते हैं प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो प्लासी युद्ध के बाद जिसको उप दीवान नियुक्त किया गया था बिहार का, वो था राजा सिताब राय को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सिताब राव कौन थे, तो याद रखेंगे प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान, या कहेंगे बिहार के उप दीवान थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी मुनेरो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो याद रखेंगे पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई में किसने नेतृत्व किया था, तो मुनेरो ने नेतृत्व किया था। देखिए, क्वेश्चन की नेचर बदल सकती है, आंसर वही रहेंगे। बंगाल में एक नए भू अवजात वर्ग की स्थापना की थी, तो मीर कासिम ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो किसने की थी, तो आप बताएंगे मीर कासिम ने की थी। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे वो, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किससे? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता थी। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण कराया था राजा जय सिंह ने। कई बार पूछा है क्योंकि आपने देखा होगा जंतर मंतर यहाँ का भी और जयपुर का भी और दिल्ली का भी, तो दोनों में अंतर है और दोनों ही अपने आप में अलग अपना वजूद रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, तो जय सिंह ने कराया था, जिसको आपने जयपुर में देखा होगा। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन, यानी यूरोपीय वाणिज्य जो कंपनियां थी या इस तरह का है कि ब्रिटिश कंपनियां जो थी जिनका भारत में आगमन हुआ उसको देखते हैं। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था वांडीवास का युद्ध में। पूछा भी जाता है किस युद्ध से अंग्रेजों को क्या भारत में कहें आगमन हुआ या भारत में उनको जगह मिली, तो वो था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था तो वांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो वो था 1873 का चार्टर एक्ट। इसी से क्या हुआ था, 1873 के चार्टर एक्ट से 20,000 रुपए हर साल आपकी शिक्षा पर खर्च होने लगे थे। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। 1760 का प्रसिद्ध दांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। किसके खिलाफ, तो फ्रांसीसी के खिलाफ। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डॉट कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है, तो वो था पुर्तगाल। बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। पूछा जाता है कि किसने बंबई को बंबई को गिफ्ट में दिया, तो वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। उन्होंने राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को क्या दे दिया था, बंबई को दे दिया था। वो था चार्ल्स द्वितीय को। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो द अल्बुकर्क को है। पूछा जाता पुर्तगाली शक्ति किसने स्थापित की थी भारत में, तो अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मिंडा। ठीक है, पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे, गए भी सबसे बाद में थे, गोवा से। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था, तो वो थे थॉमस बेस्ट। ठीक है, पुर्तगालियों को हराया था, तो कौन था, वो थॉमस बेस्ट थे। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने 1600 पढ़ा होगा कि 1600 में क्या हुआ था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था, तो ये था सुकर चैका मिसल से। किससे था, तो ये था सुकर चैका मिसल से। बिहार के डोडोट क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था सारण में। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यहाँ पे है सहसुजा से। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध लड़ा था 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो वो थे 1855 से 56 में बिहार के सांथालियों ने। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे है हॉल्ट मैकेजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त द्वारा। रैयत वाणी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी तमिलनाडु से। रैयत वाणी बहुत पूछा जाता है। रैयत वाणी व्यवस्था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो उसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की गई थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था 1876 से 1878 के दौरान। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश आयोग द्वारा की गई थी, स्ट्रेची आयोग द्वारा। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को आरंभ किया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो वो था रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया गया जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन है सच्चिदानंद सिन्हा का। यह कथन किसका है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। इसी से क्या हुआ था, भारतीयों को आभास हुआ था कि हमारी जो मतलब इनकम है वो कहाँ जा रही है। चलिए, रजनी पाम दत्त ने कहा है वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा, तो वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में ये कहा गया है। स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ? तो जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर
ब्रिटेन ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने। 1857 का विद्रोह। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे वक्त खान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। अफगान ने 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था वीडी सावरकर ने। किसने? तो वीडी सावरकर ने। बाबू कुंवर सिंह का देहांत 1858 में हुआ। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया। नायब का मार्च 1857 में बंगाल मंगल पांडे के विरुद्ध विद्रोह का प्रारंभ किया बैरकपुर से। बैरकपुर छावनी में क्या थे ये? वहीं पे सिपाही थे। वहीं से ये विद्रोह का क्या हुआ? आरंभ होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है वीडी सावरकर ने। कई बार पूछा जा चुका है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह ... स्थान से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह ने कहां से विद्रोह में हिस्सा लिया था? तो वो था जगदीशपुर से। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर यहाँ पे डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया था कुंवर सिंह ने। कई बार पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था तो विलियम टेलर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ छावनी से, क्योंकि इस घटना के प्रारंभ होने की वजह क्या थी? मतलब चर्बी युक्त कास्तूल जो गाय और सुगर के बने हुए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से किया। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन द्वारा सेन का कथन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857। 1857 की क्रांति भारत की पहली क्रांति कही जाती है या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसको साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह शामिल हुए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था केनिंग। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी में यहाँ पे है पिपलब में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का डॉटर प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से।
1857 का विद्रोह लखनऊ में ... के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यहाँ पे है बेगम ऑफ अवध। पटना के क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली अनफिल्ड राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, और मार्च 1857 में ये क्रांति फूट गई थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अब्दुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह में दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था, पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः ... के कारण से असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स यहाँ पे है आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा है तत्या टोपे का। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था, वो था सीआर दास। 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में ... विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह सिंह भूमि क्षेत्र में। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, वो था खोंट। भारत में शिक्षा का विकास 1870 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर ने। बनारस यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया तो लॉर्ड मैकाले 1835 ने। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कार्वे ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधा कृष्ण आयोग था। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी या सिफारिश की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसका है? मैकाले का। इसमें क्या करा था? इतना कहकर इन्होंने भारतीय साहित्य की बेइज्जती की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने।
भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, अभी हमने देखा था भारतीय शिक्षा का इतिहास, अब देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा क्या करा गया, प्रचार किया गया, तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ये उस टाइम की बहुत फेमस पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है वो है सुभाष चंद्र बोस। इनका देखा जाए तो इंडियन स्ट्रगल था। और यहीं पे बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है तो वो था सुभाष चंद्र बोस था। यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे है इंडियन स्ट्रगल, यानी सुभाष चंद्र बोस की क्या है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, याद रखेंगे। कल की श्रृंखला में मैंने करा था कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी का। यहाँ पे बांग्लार माठी बांग्ला जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विभाजन सभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्तावित किया था, वो थे यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन हुआ था 1931 में। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक द्वारा लिखा गया था दीनबंधु मित्र। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई थी राजेंद्र प्रसाद की। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम यहाँ पे है रेविन सेंसन के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, अल हिलाल को। और एपीजे कलाम ने किसको, तो अग्नि को, याद रखेंगे। वंदे मातरम अरविंद यहाँ पे है अरविंद घोष। लॉर्ड हिल्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व कर दिया था 1800 यहाँ पे 78 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिबंधित कर दिया 1878 में। नील खेतिहरों की दुर्दशा का दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं।
बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। सच्चिदानंद सिन्हा की इंडियन पीपुल्स था। मोहम्मद अली की यहाँ पे कॉमरेड यानी अंग्रेजी में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड थी, जो हिंदी भाषा में थी। एस ए डांगे यह का यहाँ पे है द सोशलिस्ट यानी अंग्रेज। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र में